नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के उरई जालौन में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां 1 दर्जन से अधिक बैलगाड़ी के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को जनपद में 20 मई 2024 को होने वाले मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम में पारंपरिक परिधान पहनकर बैलगाड़ियों से मतदाताओं को जागरूक किया गया, जहां अधिक से अधिक लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो, अधिक से संख्या में पहुंचकर वोट अवश्य डालें। इसको लेकर अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने स्वीप कार्यक्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज से टाउन हॉल तक बैलगाड़ियों से मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए यहां पर रैली निकाली है। उस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के मऊ में घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय ने पार्टी का आधिकारिक सिंबल पाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। साथ ही मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ सिंबल ही नहीं मिला है, बल्कि उनका भरोसा भी मिला है। इसके साथ ही कहा कि ये सिंबल उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो हार के डर से फर्जी आपत्तियां लगाकर मेरा पर्चा खारिज करवाना चाहते थे। उन लोगों के पर्चे से संबंधित तमाम त्रुटियों की जानकारी मुझे है। इसके बावजूद ऐसे माध्यमों के किसी अहित करना मेरा राजनीतिक मकसद नहीं है, और कहा कि वे जनता के बीच से चुनकर पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। घोसी की जनता पूरे विश्वास है। आधिकारिक रूप से चुनाव का सिंबल मिलने पर मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सिंबल ही नहीं दिया, मुझे भरोसा दिया है। और उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो हार के खौफ से फर्जी आपत्तियों को लगाकर, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे चुनाव में लड़ें, फर्जी आपत्तियों को लगाकर मेरा पर्चा खारिज करवाना चाहते थे। उनके तमाम त्रुटियां मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, अगर कहिए तो मैं दिखा दूं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था जो उनके हैं, लेकिन मैं इन सब में यकीन नहीं रखता हूँ। जनता के बीच से चुनकर जाना, जनता के लड़के जाना, मैं जब आत्मविश्वास है, मुझे अपने घोसी की जनता पर भरोसा है, तो मैं ये रास्ता क्यों लूँ कि किसी का पर्चा खारिज करा दूँ। लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली से दबाव बनाए रहे, लेकिन मैं रिटर्निंग ऑफिसर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष निर्णय दिया है। इसी में उलझे भी रहेंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दे को उठाना, जनता की बातों को करना, और चाहे जो भी हो मैं इस जनता के साथ खड़ा हूं। और जनता अपनी समस्याओं को हमसे बताती भी है, यथाशीघ्र जो सॉल्व करने वाला करता भी हूं, और नहीं सॉल्व करने वाली स्थिति होती है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। 1 तारीख चुनाव बीतने दीजिए, आचार संहिता बीतने दीजिए। जैसे आज चौपाल लगा है वैसे उस समय भी चौपाल लगेगा, और चौपाल लगा करके जनता की समस्याओं को सुनूंगा और सुन करके उनका समाधान आगे बढ़ चुका है कि जितना लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। हमें लगता है कि जिस प्रकार का जनसमर्थन गांव गली चौपालों में मिल रहा है, इस प्रकार का समर्थन पिछले चुनाव में नहीं प्राप्त हो पाया। जनता परिवर्तन के मूड में है। सबको पता हो गया है कि हमारा विकास, हमारा कल्याण, हमारे गांव का कल्याण, हमारे गांव का विकास तभी हो पाएगा जब इस घोसी लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार जीतेगा। सब लोग, चाहे चट्टी हो, चौराहा हो, बाजार हो या फिर दुकान हो, गांव हो, समाज हो, कोई जाति समुदाय, कोई धर्म हो, सभी लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार छड़ी निशान, और छड़ी निशान पर लोग वोट देने के लिए लालायित भी हैं, तत्पर भी हैं, उत्साहित भी हैं। और उनका उत्साह ऐसे देखने को प्राप्त हो रहा है कि कहीं भी चले जाइए, कोई भी क्षेत्र में चले। यूपी के हरदोई में बसपा पोलिंग बूथ एजेंट की मौत के मामले में उसके परिजनों से मिलने जा रहे भीम आर्मी, आजाद समाजवादी पार्टी और भीम सेना के कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कर मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि बीते 13 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान हरदोई के बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र के गनीपुर में बसपा के पोलिंग बूथ एजेंट कार्यकर्ता सुमित शुक्ला के बीच विवाद हुआ था, और उसी दिन देर शाम दोनों पक्षों के आमने सामने होने पर विवाद के जमकर मारपीट भी हुई। इस विवाद में गंभीर रूप से बसपा एजेंट युवनंदन
और दूसरे पक्ष से बीजेपी कार्यकर्ता सुमित शुक्ला घायल हो गई। इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज में यदुनंदन की मौत हो गई है। पुलिस ने यदुनंदन की पत्नी की तहरीर पर सुमित शुक्ला समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यदुनंदन के परिजनों से फोन पर बातचीत की। वहीं मामले में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसी मामले को लेकर भीम आर्मी आजाद, समाजवादी पार्टी और भीम सेना के कार्यकर्ता मृतक बसपा कार्यकर्ता यदुनंदन के परिजनों से मिलने के लिए उसके घर गनीपुर जा रहे थे और तभी पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। मामले में धारा 144 का उल्लंघन करने पर भीम सेना के संस्थापक सतपाल तनवर, उनके कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी आजाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गनीपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। मामले में आगे की जो कार्रवाई हो जारी है। ये देखिए, थाना बिलग्राम अंतर्गत गनीपुर में एक घटना घटित हुई थी। उसी क्रम में कुछ संगठन, जिसमें भीम आर्मी, उनके साथ अन्य संगठन थे, उन्होंने 70-80 की संख्या में बाइक रैली निकाली और रोहिला पहुंचे, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें सख्ती से कार्रवाई करते हटा दिया गया। इसमें उल्लेखनीय है कि मृतक के परिजनों द्वारा इस समय किसी भी संगठन को उनके यहाँ आने से मना किया था और चूंकि वर्तमान में धारा 144 लगी हुई है, इसमें उपरोक्त संगठनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मथुरा में मथुरा अवैध हथियारों की तस्करी पर थाना हाईवे पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। आपको बताते चले कि मौके से पुलिस ने गिरफ्तार शातिर बदमाश अजीम को 15 अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 15 अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक को भी बरामद कर लिया। दरअसल आरोपी पत्थर वाली गली, केला नगर, जनपद अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले में आगे की जो कार्रवाई हो जा रही है। थाना हाईवे पुलिस ने पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के क्लोज सुपरविजन में सराहनीय कार्य किया है और इसमें एक असलहा तस्कर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजीम उर्फ गटुआ है, जो कि थाना क्षेत्र वारसी, जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके पास से 15 कंट्री मेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस मामले के लिए विगत कुछ दिन पहले थाना हाईवे क्षेत्र में ही डकैती की योजना बनाते हुए कुछ अपराधी पकड़े गए थे और उनके पास से जो असलाह बरामद हुआ था उसकी चेन को डेवलप किया गया था और पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इस अपराधी तक पहुंची और इसे गिरफ्तार किया और इस भारी असलहों की बरामदगी से हुई। इससे पूछताछ में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हमें और मिले हैं, कहाँ से ये लाता था और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई होनी थी या पूर्व में कहाँ कहाँ इसने सप्लाई की। इस पे पर्याप्त जानकारी पुलिस को इससे पूछताछ में मिली है, जिस पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिस टीम द्वारा सुनिश्चित करेगी। कितने मुकदमे दर्ज हैं सर इस पर? इस पे कुल 11 अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत है। एक शातिर अपराधी है और जैसा मैंने बताया कई अपराधियों से इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ से ये असलहे लाता था और जहाँ जहाँ सप्लाई करता था उसके बारे में लाभप्रद सूचना इससे पूछताछ में मिली है। उस पर लगातार हमारी टीम काम कर रही है। आगे और गिरफ्तारी और बरामदगी हमें सुनिश्चित कराई। चलिए बात कर लेते हैं यूपी के हरदोई की, जहां एक चोर को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि लोहे की पाइप में बांधकर सजा देने की बात सामने आई और ट्रैक्टर वर्कशॉप में चोरी करने का आरोप लगाया, तो वहीं पिटाई का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया है। दरअसल घटना हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महेंद्र नगर की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरदोई पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं एक नाबालिग बच्चे को एक खंभे में बांधकर पीट रहे हैं। ये वीडियो जब जानकारी की गई तो ये महेंद्र नगर थाना कोतवाली देहात में पड़ता है, वहाँ का है। इसमें पीड़ित से तहरीर ली जा रही है। तहरीर लेकर इसमें संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर में एक युवक ने खुद को आग लगा ली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि कानपुर से शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अजौली गांव में युवक ने खुद को आग लगा ली। आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक ने आग लगाई है। वही देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है। यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी में थाना मैलानी की पुलिस चौकी बांकेगंज स्थित ग्राम दौलतपुर निवासी गरीब परिवार के इकलौते चिराग 14 वर्षीय छात्र
सर्वजीत पाल पुत्र आशाराम पाल, जो इसी वर्ष 13 जनवरी की शाम अपने घर से सब्जी लेने बाजार गया था लेकिन फिर वापस नहीं आया। आखिर जांच 5 महीने बाद भी सर्वजीत का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं जब सुदर्शन की टीम ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे दिया और कहा कि पुलिस टीम गठित करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी क्षेत्र के पुलिस चौकी बाकेगंज के ग्राम दौलतपुर में खड़े हैं। यहाँ पर एक 14 वर्षीय छात्र कक्षा 7 में पढ़ने वाला 13 जनवरी 2024 को सब्जी मंडी के लिए सब्जी लेने गया था। आज 5वां महीना स्टार्ट हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया है। ये 3 बहनें हैं, 1, 2 और 3 अकेला भाई था। इन 3 बहनों के बाद में अकेला छोटा भाई था, जिसको लेकर पूरा परिवार आज सदमे में बैठा हुआ है। आप देख सकते हो सर्वजीत नाम का बच्चा जो 14 साल का था, उसके पिता ये खड़े हैं, बोलने से नाकाम है, सदमे में बैठे हुए। ये लड़के के बाबा हैं, ये माँ है, ये पूरा का पूरा परिवार ना खाना खा पा रहा सही से, ना किसी से बात कर पा रहा। एक ही लड़की है इन तीनों बहनों में जिसका नाम है मंजेश देवी, जो बिल्कुल एक लड़के का रोल अदा कर रही है। हर विभाग में जाना, हर नेता मंत्री से मिलना, हर चौकी पे जाना, पुलिस एसपी पे जाना, डीएम के पास जाना, पूरे उच्च अधिकारियों तक भी जाकर के अपनी एप्लीकेशन देकर अपनी गुहार लगाई। लेकिन इस लड़की का कहना है हमारी कहीं कोई सुनी नहीं गई है। आइए चलते हैं मंजेश देवी से बात करते हैं, पूरा हादसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बताना चाहती है। मंजेश बताओ, तुम्हारा नाम मंजेश है? हमारा नाम मंजेश देवी है। हाँ, क्या बताना चाह रही हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि 13 जनवरी को मार्केट हमारा भाई गया था सब्जी लेने, उसके बावजूद भी हमारा भाई घर नहीं आया। तो घर नहीं आया, फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। बाकेगंज चौकी गए, 14 को बाकेगंज चौकी गए, वहां से 15 को हमें वहां थाना मैलानी भेज दिया। वहां से हमने एफआईआर दर्ज कराई, वो भी अख्यात में एफआईआर दर्ज हुई, मेरी अख्यात में दर्ज हुई। फिर मैं इधर उधर दौड़ती घूमती रही हूँ। फिर एक मेरे पास फोन आया तो उसने कहा कि आपका भाई मेरे रूम पे है सरबजीत। तो हमने कहा सरबजीत आपके रूम पे है? तो कहने लगा हाँ मेरे रूम पे है। तो मैंने कहा ये बताओ आपके रूम पे है, कितने दिन से आपके पास काम करता है? तो उसने कहा कि मेरे पास ड्यूटी करने जाता है लमसम 1.5 महीने हो गया। तो मैंने कहा सरबजीत, 14 मार्च को फोन आया था, तो मैंने कहा सरबजीत से ये बात हो जाएगी। तो उसने कहा कि सरबजीत से बात अभी नहीं हो पाएगी, वो दुकान पे गया है। मैंने कहा सरबजीत जब दुकान पे गया है तो आ जाए तो मेरी बात करा देना। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार का कहर फिर देखा गया है, जहां 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों मृतक हरदोई के थाना सडीला क्षेत्र के आबिद खेड़ा निवासी बताए गए हैं और फैक्ट्री से काम करके वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। दोनों युवकों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के कानपुर स्थित नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास हसनपुरम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने अपनी ही पत्नी भजन गायिका पत्नी को जमकर मारा पीटा और उसके बाद घर की तीसरी मंजिल से जाकर नीचे धक्का देकर फेंक दिया। इस दौरान महिला के देवर ने जानकारी उसके बच्चे को फोन पर दी है, जिससे उन लोगों के होश उड़ गए। किसी तरह देवर नाजुक हालत में भाभी को लेकर हैलेट अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपनी बेटी को लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। और वारदात को लेकर मायके पक्ष के लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। थाना नौबस्ता पर शिव कुमार शर्मा निवासी हरबंस मोहाल कानपुर नगर द्वारा सूचना दी गई कि मैं अपनी लड़की सपना तिवारी की शादी राहुल तिवारी से निवासी आवास विकास कॉलोनी हंसपुरम थाना नौबस्ता से 14 वर्ष पूर्व किया था। राहुल तिवारी ने आज रात्रि में मारपीट कर मेरी लड़की सपना तिवारी को छत से धक्का देकर चोट पहुंचाया, जिसकी हैलेट अस्पताल में मृत्यु हो गई है।
शिव कुमार शर्मा की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश के धार जिले में पिथमपुर में ढाबे से 2 महिला सहित 2 लोगों को सेक्स रैकेट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, धार जिले में पिथमपुर में बीती रात युवराज ढाबा रोड पर पुलिस के पास सेक्टर अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 महिला और 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की मामले में जो भी आगे की कार्रवाई है वो जारी है। संजय जिला से रोड पर बाईपास पर एक ढाबा है, युवराज ढाबा। वहाँ से हमें सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ 3-4 युवतियाँ हैं और ढाबा संचालक ये आपस में मिलकर जो है देह व्यापार करवा रहे हैं। सूचना पर आज वहाँ पर दबिश दी गई, जिसमें 3 युवतियाँ और ढाबा संचालक तथा एक अन्य व्यक्ति वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिनको मौके से ही गिरफ्तार कर कीटा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बिहार की अब बात कर लेते हैं। बिहार के मुंगेर में पुलिस हथियार तस्करी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान कर रही है, जहां मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जहां मुंगेर पुलिस ने खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करम मंदिर गांव में पहाड़ी क्षेत्र के पास पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार बरामद किया। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 पिस्तल, 3 मसट और 7 मैगजीन, 2 रेती, 10 पीस कागज बरामद किया है। वही पुलिस के द्वारा आगे की जो भी कार्रवाई हो जारी है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि खड़गपुर थाना अंतर्गत करमंत्री गांव में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अवैध तरीके से हथियार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो एसडीपीओ खड़गपुर, असिस्टेंट कमांडेंट F16 SSB का जो कंपनी है खड़गपुर वाली, और इसके अलावा जो परिश्यमान एसडीपीओ हैं जो वर्तमान में थाना अध्यक्ष हैं खड़गपुर के, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा वहाँ छापेमारी की गई रात में। छापेमारी के क्रम में वहाँ पे जो करमंत्री गांव में पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पहाड़ पर से कुछ लोग इकट्ठा थे। वो लोग के पास जब टीम पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए, परंतु उनके पास से 3 लॉन्ग रेंज के मस्केट मिला है, 3 पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ मैगजीन बरामद हुआ है और हथियार को फिनिश करने वाला सामान कुछ बरामद हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए वहाँ पे अवैध तरीके से इकट्ठा होकर खरीद बिक्री का कार्य कर रहे थे और हथियार को फिनिश करके उसको रीसेल कर रहे थे और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसको इन्वॉल्व करने का कार्य कर रहे थे। जो फ्रॉड में से ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, खासकर सर ये लोग कितने जिम्मेदार लगाए? अभी इसमें हम लोगों को जो अनुसंधान इसमें चल रहा है और हम लोग का प्रयास है कि इसमें जो ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कर लें, आइडेंटिफाई करके इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके विरुद्ध हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए टॉयलेट लोगों की जान पर भारी पड़ सकते हैं। दरअसल मामला शहर की पुरानी तहसील का है, जहां नगर पालिका ने 3 ट्रांसफार्मर से सटकर सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया है। विद्युत विभाग के अधिकारी इस मामले में नगर पालिका की गलती बता रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे टॉयलेट हाउस टीकमगढ़ शहर के पुरानी तहसील इलाके के हैं, जिनका लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर उपयोग करना पड़ रहा है। ये टॉयलेट हाउस हाई वोल्टेज 3 ट्रांसफर के सटकर बनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉयलेट पर छत भी नहीं है और ऐसे में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में आसपास के दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में टॉयलेट की कोई अन्य व्यवस्था न होने के कारण उन्हें मजबूरी में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उन्हें शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा लगा रहता है और कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारी जो डीपी है वहाँ पर पहले से स्टार्ट शौचालय बांधने में आया, जिसके लिए जो मामला आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया है उसको हम पालिका को लेटर लेके उसको शिफ्टिंग के लिए कि उसको और शिफ्ट किया जाए। तो डीपी पहले से है और उसके नीचे हमारा घर तो हम एक नोटिस जारी करते हैं। उससे अगर किसी को अगर चोट पहुँचती है किसकी जिम्मेदारी होगी सर? पालिका की हुई बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर पहले से वहाँ स्थापित है, बाद में लेकिन ये बिजली विभाग कभी भी ऐसे ट्रांसफार्मर लगाता भी तो पालिका जिम्मेदारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।